सुमित्रानंदन पंत की रचना वे आँखें, इनकी पहली 4 पंक्तियों की व्याख्या आपने शिल्प सौंदर्य सहित समझ ली थी। अब अगली 8 पंक्तियों का यहाँ संकेत लिखा हुआ है, वह से तृणसी तक। यहाँ संदर्भ पूर्ववत रहेगा, प्रसंग भी पूर्ववत रहेगा और व्याख्या इन 8 पंक्तियों की बताऊंगी, उसके बाद शिल्प सौंदर्य रहेगा। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा, आँखों में इसका छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। कवि कहते हैं भारतीय किसान की स्थिति के बारे में बताते हुए कि भारतीय किसान कभी स्वतंत्र था, यानी स्वावलंबी था। उसके पास अपना कहने के लिए कुछ खेत थे, तब उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। समाज में तब उसे मान मर्यादा भी प्राप्त थी। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे समाप्त हो गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात समस्त संसार ने, यहाँ संसार भारत के लोगों के लिए कहा है, क्योंकि यह भारतीय किसान के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए कवि कहते हैं कि आज भारत के लोगों ने किसान को मझधार में छोड़ दिया, अर्थात उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। उसका जीवन आज शून्य सा हो गया। पहले के बारे में, यानी आज से पहले किसान की उन आँखों में जो दृश्य थे वह कवि को कैसे दिखाई दे रहे हैं, अगली 4 पंक्तियों में उन्हीं का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। लहराते हुए खेत दृगों में, दृगों का अर्थ हुआ आँखें। हुआ बेदखल वह अब जिससे, उस किसान की आँखों में आज भी वे लहलहाते खेत झूम रहे हैं, जिनसे उसे अब वंचित कर दिया गया है। किसान की बहुत सारी समस्याओं के बारे में यहाँ कवि ने बताया है, क्योंकि किसान महाजनों और सेठों इत्यादि से ऋण लिया करता था। उसी का वर्णन यहाँ पे कह रखा है कि सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती हथिया ली है। इसीलिए ऊपर की पंक्तियों में लिखा भी है, कवि के द्वारा अपनी कविताओं में स्पष्ट भी किया गया है कि उसको आज बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण में, तृण माने तिनका। किसान के जीवन में जो प्रसन्नता थी वह अब मानो समाप्त हो गई है। जिन अपने खेतों को देखकर उस किसान के मन में हरियाली छा जाती थी, अर्थात उसका मन प्रसन्न हो उठता था, दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।